हेलो स्टूडेंट्स। तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द इवेल्युएशन ऑफ द टैबलेट्स। अभी तक जो हमने टैबलेट्स के अंदर पढ़ा है उसमें हमने डिफरेंट टाइप के टैबलेट्स के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यानी एक्सिपिएंट्स, एडिटिव्स या फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स पढ़ी हैं। टैबलेट्स के डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, वेट ग्रेनुलेशन मेथड या डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड पढ़े हैं। उसके बाद हमने पढ़े हैं कि टैबलेट की प्रोसेसिंग कितनी कौन कौन सी, जैसे सिंगल पंच टैबलेटिंग मशीन या रोटरी पंच टैबलेटिंग मशीन पढ़ी हैं। उसके बाद हमने कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स डिस्कस किए थे। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द इवेल्युएशन ऑफ द टैबलेट्स। Evaluation of the tablets. वैसे तो टैबलेट का पूरा टॉपिक ही बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लेंथी टॉपिक भी है आपके फार्मास्यूटिक्स के सिलेबस में। आप पीछे के जो क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे उसमें स्टरलाइजेशन, टैबलेट्स, इनसे ज़रूर मतलब 8 से 10 नंबर का पेपर आ जाता है। लेकिन टैबलेट्स के अंदर भी जो इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट्स का टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको ये बोलूँगी कि इसका मैटर ज़रूर आपको हर बुक से मिल जाएगा, लेकिन आप अपनी फिर भी पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठो, क्योंकि इसमें जो मैं कुछ एक आपको यूनिट्स समझाने वाली हूँ या कुछ एक वैल्यू समझाने वाली हूँ, कुछ एक प्रोसीजर समझाने वाली हूँ, वो पढ़कर एक बार में समझ नहीं आएंगे। इसको अगर आप एक बार कंसंट्रेट करके यहाँ ध्यान से समझोगे तो आप इस टैबलेट को इस टॉपिक को बड़ी ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये गारंटी है कि जो इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट्स है इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर्स में जरूर आता है। तो सबसे पहले इसमें इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट। अब इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट का मीनिंग क्या है? इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई अभी तक हमने क्या किया है, टैबलेट्स बनाई है, चाहे हमने वो सिंगल पंचिंग मशीन से बनाई है, चाहे हमने वो रोटरी मशीन से बनाई है। लेकिन फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, वो कंपनी बना रही है। कंपनी के बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डायरेक्ट एकदम से मार्केट में आता है और यूज होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि पैरासीटामोल की या क्रोसिन की टैबलेट बन रही है और वो बनने के बाद डायरेक्ट वो मार्केट में आई और टेम्परेचर के लिए यूज होने लगी। नहीं, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसके बहुत सारी टेस्टिंग होती हैं, उसकी इन विट्रो टेस्टिंग भी की जाती है और उसकी इन वाइवो टेस्टिंग भी की जाती है। इन विट्रो टेस्टिंग का मतलब होता है कि जो इसमें हम ह्यूमन बॉडीज को यूज नहीं करते, हम सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके हम लैब के अंदर जो टेस्ट करते हैं उनको इन विट्रो टेस्टिंग्स कहते हैं। और इन वाइवो टेस्टिंग्स वो होती हैं जब हम ह्यूमन बॉडीज यानी ह्यूमन सैंपल्स, ह्यूमन वॉलंटियर्स को यूज करके उनका इफेक्ट देखते हैं और तब जाकर वो हमारी मेडिकेटेड प्रिपरेशन पास होती है और तब जाकर ही वो प्रिपरेशन जो है मार्केट में आती है। जैसे अभी आप आजकल का जनरल सा एग्जांपल ले लो, जो कोविशील्ड है, जो अपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन है, इसको मार्केट में आने में इतना टाइम क्यों लग गया? जबकि कोरोना वायरस को तो फैले हुए बहुत टाइम हो गया। इसका रीजन ये है क्योंकि जो इसको बहुत सारे ह्यूमन वॉलंटियर्स के ऊपर पहले टेस्ट भी किया गया, उनके साइड इफेक्ट्स भी देखे गए और इसके इन विट्रो टेस्ट भी हुए होंगे, इन वाइवो टेस्ट भी होंगे। तो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मार्केट में जो लॉन्च करने का काम है वो इतना इजी नहीं है, चाहे वो एक सिंगल टैबलेट ही हो। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं टैबलेट की। टैबलेट्स के केस में जो इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट्स है उसके केस में एक्चुअली दो तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। वन इज द फार्माकोपियल टेस्ट, फार्माकोपियल टेस्ट, and second one is the non pharmacopoeia test, non pharmacopoeia test। अब ये फार्माकोपियल या नॉन फार्माकोपियल टेस्ट का क्या मीनिंग है?
फार्माकोपियल टेस्ट का मीनिंग है, जो आपको ध्यान हो कि मैंने आपको सबसे सेकेंड टॉपिक करवाया था इंडियन फार्माकोपिया, डिफरेंट टाइप के फार्माकोपिया। तब मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन फार्माकोपिया है वो हमारे इंडिया की एक स्टैंडर्ड बुक है, हमारी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स की एक स्टैंडर्ड बुक है। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, तब मैंने सारा डिटेल में बताया भी था उसके बारे में कि अगर सपोज कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, उस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए किस तरह के टेस्ट परफॉर्म करने हैं, वो किस मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है, या उसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्टोरेज, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी चीजें, मतलब जो भी उस बुक में दिया हुआ है। सपोज अगर मैंने एक पैरासीटामोल की टैबलेट बनाई है, मैंने पैरासीटामोल की टैबलेट की इवेल्युएशन करनी है, मुझे उसको टेस्ट करना है कि क्या ये टैबलेट मैं मार्केट में लॉन्च कर सकती हूँ, क्या ये टैबलेट किसी ह्यूमन को इफेक्ट तो नहीं करेगी, साइड इफेक्ट तो नहीं करेगी। तो उसके लिए मुझे वो सारे टेस्ट फॉलो करने पड़ेंगे जो हमारी स्टैंडर्ड बुक फार्माकोपिया के अंदर दी हुई है। और उसी प्रोसीजर से अगर मेरी प्रिपरेशन वो सारे टेस्ट पास करेगी तब मैं उसको मार्केट में लॉन्च कर पाऊंगी। अगर वो नहीं पास करेगी तो मुझे उसके अंदर कुछ और इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस हैं, तो उनको हम बोलते हैं फार्माकोपियल टेस्ट। और कुछ और भी नॉन फार्माकोपियल टेस्ट हैं जो मतलब कंपनीज के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, जो टैबलेट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास है कि फार्माकोपियल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट हैं। फार्माकोपियल में फर्स्ट सबसे पहला टेस्ट है जो that is the amount of content of active ingredients। जो सबसे फर्स्ट टेस्ट है that is content of active ingredient। कि जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब हमारी मेन ड्रग है, उसका हमें कंटेंट चेक करना है। सेकेंड इज, इसी से दूसरा टेस्ट, यूनिफॉर्मिटी इन कंटेंट, यूनिफॉर्मिटी इन कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को शॉर्ट फॉर्म में AI लिख दिया। थर्ड इज वेट वेरिएशन टेस्ट, कि जो हमने टैबलेट्स बनाई हैं उनके अंदर कोई वेट वेरिएशन तो नहीं है। फोर्थ इज कंटेंट ऑफ कंटेनर यूनिफॉर्मिटी, कि जिन कंटेनर के अंदर पैक किया है उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है। कंटेंट ऑफ कंटेनर यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। फिफ्थ इज कंटेंट ऑफ कंटेनर, थोड़ा सा डेटा चला गया था इसलिए दोबारा लिख रही हूं, यूनिफॉर्मिटी। फिफ्थ इज डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। सिक्स्थ इज डिसोल्यूशन टेस्ट। डिसोल्यूशन टेस्ट, अब जो इसके अंदर है, इसके अंदर जो हमारे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, फिफ्थ इज डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। And sixth is डिसोल्यूशन टेस्ट। और अगर हम बात करते हैं हमारे नॉन फार्माकोपियल टेस्ट की, नॉन फार्माकोपियल टेस्ट के अंदर जो आते हैं वो हैं हार्डनेस टेस्टिंग, हार्डनेस टेस्टिंग की टैबलेट कितनी हार्ड है, फ्राइबिलिटी टेस्टिंग,
फ्राइबिलिटी टेस्टिंग एंड ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग। ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग, ये सारे के सारे जो हमारे नॉन फार्माकोपियल टेस्ट हैं, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी और ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग। अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो मैं स्टार लगा रही हूं, दैट इज डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एंड डिसोल्यूशन टेस्ट। ये चीज आप दिमाग में बिठा लो कि डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन टेस्ट के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। इवन इनके ऊपर पूरा फुल 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन टेस्ट के ऊपर। इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट्स के ऊपर बहुत कम फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वो पहले आता था जब 2-3 साल पहले, जो 16 मार्क्स का जो पैटर्न था कि 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता था कि हाउ यू विल परफॉर्म द डिफरेंट टेस्ट फॉर इवेल्युएटिंग ए टैबलेट या समथिंग लाइक दैट। लेकिन उसमें भी डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन टेस्ट को स्पेशली मेंशन किया जाता था। आपके सिलेबस में भी आप देखोगे तो ये टेस्ट स्पेशली मेंशन किए गए हैं। और इन दोनों टेस्ट का अलग से जो प्रोसीजर इंडियन फार्माकोपिया में भी दिया हुआ है, आप चाहो तो इंडियन फार्माकोपिया का अपेंडिक्स यूज करके भी ये टेस्ट कर सकते हो या ये टेस्ट को पढ़ सकते हो। और ये हमारे नॉन फार्माकोपियल टेस्ट। तो ये सारे के सारे टेस्ट हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैं रख कर देती हूँ, क्योंकि आज मेरे ख्याल से फार्माकोपियल टेस्ट ही कंपाइल हो पाएगा, नॉन फार्माकोपियल कल के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फर्स्ट है सबसे पहले कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट टेस्ट। कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट टेस्ट। अब कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट टेस्ट का क्या मतलब है? व्हाट इज द कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट टेस्ट। इसमें आप एक चीज ध्यान से समझो कि पहले तो आप लोगों को ये चीज क्लियर है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट होता क्या है। सिंपल, अगर सपोज मेरे पास एक 200 mg की पैरासीटामोल की टैबलेट है, लेकिन उसके अंदर मान लो जो लेबलिंग है 100 mg है मेरे पास पैरासीटामोल, 50 mg है मेरे पास लैक्टोज या 50 mg मेरे पास कोई और जो है एडिटिव्स हैं। तो मेरे पास उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना हुआ? एक्टिव इंग्रेडिएंट मेरे पास उसमें सिर्फ और सिर्फ हुआ 100 mg। तो मैंने ये चेक करना है कि जो हमने टैबलेट बनाई है, जो हमने बैच बनाया है, क्या हमारे उस बैच में जो 200 mg की टैबलेट है उसमें क्या एक्चुअली 100 mg पैरासीटामोल है? उसको हम कैसे चेक करते हैं? ये जो टेस्ट है सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है 20 टैबलेट्स के ऊपर। 20 टैबलेट्स के ऊपर इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। टेक द 20 टैबलेट्स, crush these tablets and convert them into the powder। इनको क्रश किया, अच्छे से इनको पाउडर किया। पाउडर करने के बाद हम क्या करेंगे? फॉलो द एस्से प्रोसीजर। उस एस्से प्रोसीजर को फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू आईपी। क्योंकि देखो ये फार्माकोपियल टेस्ट है, तो हमने आईपी इंडियन फार्माकोपिया के अंदर जो भी टेस्ट दिया होगा, एस्से का मतलब ये होता है कि अगर हमने कुछ क्वांटिटीज, कुछ डिफरेंट मटेरियल दिए हुए हैं, उनमें से हमने किसी एक पर्टिकुलर एक्टिव इंग्रेडिएंट की अमाउंट को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम कौन सा एस्से मेथड अप्लाई करेंगे? तो वो एस्से मेथड हमने उसमें वही फॉलो करना है जो हमारा आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया में दिया हुआ। Then find out the average content। अब क्योंकि हमारे पास तो 20 टैबलेट्स हमने ली थी, सपोज 20 टैबलेट्स है, 20 टैबलेट्स हमारी थी 200 mg।
लेकिन उन 20 टैबलेट्स के अंदर जो हमारे पास कंटेंट कितना था, वो था हमारे पास 100 mg पर टैबलेट। तो टोटल कितना होगा, अबाउट 2000 mg। तो हमने क्या करना है, एवरेज कंटेंट, सपोज हमारे पास कंटेंट की अमाउंट आई x ऐसे मेथड से एंड डिवाइडेड बाय 20, हमने उसको 20 से डिवाइड किया। अगर इसके अंदर जो डेविएशन प्लस माइनस 10% है, डेविएशन प्लस माइनस 10% का क्या मतलब है कि जो कंटेंट है वो हमारा 90% से 110% के बीच में लाई करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट टेस्ट हमारी टैबलेट्स ने पास कर लिया है, अदरवाइज वो नहीं पास किया। इसका मतलब ये है कि जैसे 20 टैबलेट्स है, 20 टैबलेट्स में अगर हम देखें तो 20 टैबलेट्स में 100 mg के हिसाब से कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, दैट इज द 2000 mg। और 90% यानी प्लस माइनस 10% की डेविएशन हुई, इसका 10% कितना हुआ, 200 mg, इसका 10% 200 mg हुआ। तो अगर इसका कंटेंट 1800 से लेकर 2200 mg तक, ठीक है, यानी मतलब अगर हम एवरेज लें तो इसके बीच में लाई करता है, तब तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा टेस्ट पास है, हमारी टैबलेट्स ने ये टेस्ट पास किया है, अदरवाइज ये हमारा टेस्ट पास नहीं। तो ये था कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट टेस्ट। नेक्स्ट है इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि हमारी टैबलेट्स के अंदर मटेरियल कितना है, हमारी टैबलेट के अंदर जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट है कितना। तो अब हम इसके अंदर ये फाइंड आउट करेंगे कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट इन द टैबलेट। कि अब सपोज मेरे पास 20 टैबलेट्स हैं, क्या मेरे पास उन सभी 20 टैबलेट्स के अंदर 100 mg एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तभी हम उनको बोलेंगे कि वो हमारी यूनिफॉर्म टैबलेट्स हैं। किसी के अंदर 90 भी हो सकता है, किसी के अंदर 110 भी हो सकता है, किसी के अंदर 95 भी हो सकता है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, उसके केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लेंगे 10 टैबलेट्स। 10 टैबलेट्स का हम क्या करेंगे, अलग अलग से ऐसे परफॉर्म करेंगे, ऐसे वही जो हमने पहले परफॉर्म किया था फर्स्ट वाले टॉपिक में, फर्स्ट वाले उसमें कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट में जो हमने इससे परफॉर्म किया था। वी विल परफॉर्म द एसे ऑफ ईच टैबलेट, essay of each tablet to find the content, to find the content। अब हमने कितनी टैबलेट्स का ऐसे परफॉर्म किया, 10 टैबलेट्स का। देन we will find the average, average for 10 टैबलेट्स। हम 10 टैबलेट्स का की एवरेज फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद कंडीशंस ये हैं कि अगर if one tablet, ये कंडीशंस आपने ध्यान से नोट करनी है, इसलिए मैं यहाँ अलग पेन से यूज कर रही हूँ, लिख रही हूँ। If one tablet lies between plus minus 15% deviation, प्लस माइनस 15% डेविएशन का क्या मतलब है कि अगर उसका वेट 85% से 115% के बीच में लाई करता है एक टैबलेट का, एंड नो टैबलेट, कोई भी टैबलेट जो है उसकी जो डेविएशन है प्लस माइनस 25% डेविएशन में नहीं है, मतलब 100 mg की अगर हमने बात की थी तो 75 से कम नहीं है किसी भी टैबलेट में और 125 से ज्यादा नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो टैबलेट ने टेस्ट पास कर दिया, टेस्ट इज पास। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये है कि इफ वन टैबलेट, अगर एक टैबलेट ने पास किया
मतलब प्लस माइनस 15% डेविएशन, कि उसके अंदर क्या था कि 9 टैबलेट्स तो वो आपकी ये शो कर रही है कि उनके अंदर 100 mg है, लेकिन एक टैबलेट ने शो कर दी प्लस माइनस 15% डेविएशन एंड sorry one tablet में if 2 or 3 tablets they are show the plus minus 15% deviation but no tablet, लेकिन किसी भी जो टैबलेट की डेविएशन जो है प्लस माइनस 25% से ज्यादा नहीं है। होनी तो ये चाहिए कि सिर्फ एक ही टैबलेट प्लस माइनस 15% डेविएशन से, मतलब कि 100 मिलीग्राम उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सिर्फ 9 टैबलेट्स तो एग्जैक्ट वेट होना चाहिए, एक का वेट इसके बीच में लाई कर सकता है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर 2 या 3 टैबलेट का वेट इसके बीच में लाई करता है और 75 से 125% के बीच में किसी भी टैबलेट का लाई नहीं करता, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, एंड इन दैट केस we will perform the test again on next 20 tablets। हमने फिर से टेस्ट परफॉर्म करना है on next 20 tablets। नेक्स्ट 20 टैबलेट्स दोबारा से सेम टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे। अब टोटल इसमें क्या हो गया, हमारे पास 30 टैबलेट्स हो गई। अब कंडीशन क्या होगी, अब जो 30 टैबलेट्स हैं 30 टैबलेट्स के अंदर 3 टैबलेट्स में शो द डेविएशन प्लस माइनस 15%, बट नो टैबलेट should show the deviation plus minus 25%। अगर ये टेस्ट है तो इसका मतलब कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी टेस्ट हमारी टैबलेट ने पास कर लिया, अदरवाइज वो टेस्ट हमारी टैबलेट ने पास नहीं किया। दूसरी बात, ये जो टेस्ट है ये सिर्फ 10 मिलीग्राम से ऊपर के टैबलेट्स के लिए ही यूज होता है। जिन टैबलेट के अंदर 10 मिलीग्राम से कम एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके लिए ये टेस्ट अप्लाई नहीं होता। ये समझ में आया है या इसको दोबारा से रिपीट करूं? एक बार इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट में हम 10 टैबलेट्स लेंगे, हर एक टैबलेट की अलग अलग हम क्वांटिटी निकालेंगे। सपोज 100 mg एक्टिव इंग्रेडिएंट है, हमारे पास लीगली होना क्या चाहिए, लीगली तो हमारे पास हमारा टेस्ट फर्स्ट कंडीशन में तब पास करेगा कि अगर 10 में से 9 टैबलेट्स तो 100 mg के करीब ही वेट शो करती हैं, लेकिन एक टैबलेट जो है वो 85 से 115% के बीच की डेविएशन शो करती है, तब तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा टेस्ट पास कर रही है। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि एक की बजाय अगर 2 या 3 टैबलेट्स इतनी डेविएशन शो करती है, 25% का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो अगर शो करेगा तो वो आपका बैच ही बेकार है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके अंदर 20 टैबलेट्स हम और लेंगे 10 टैबलेट्स के साथ और 30 टैबलेट्स के ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब फिर से कंडीशन है कि 30 टैबलेट्स में से सिर्फ 3 टैबलेट्स की इतनी डेविएशन हो सकती है। अगर 3 टैबलेट से ज्यादा डेविएशन है तो आपका वो टेस्ट फेल होगा, आपका वो टेस्ट पास नहीं होगा। तो ये था हमारा यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट टेस्ट। पहले में हमने चेक किया कि कंटेंट कितना है, दूसरे में हमने चेक किया यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट है हमारा वेट वेरिएशन टेस्ट। मेरे ख्याल से ये 3 ही हमारे टेस्ट कंप्लीट हो पाएंगे इसमें, लेकिन ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेट वेरिएशन टेस्ट, नेक्स्ट वन इज द वेट वेरिएशन टेस्ट। अब उसके केस में भी हमने टैबलेट्स का वेट ही चेक करना है। वेट वेरिएशन टेस्ट,
चेक करना है? इस केस में हमने यही चेक करना है कि जो हमारी टैबलेट्स हैं, जैसे सपोज हमने 20 टैबलेट्स ली, 20 टैबलेट्स का हमने क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, जैसे सपोज 100 ग्राम की सिंपल ले लेते हैं, उसको कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, 20 टैबलेट्स ली हमने, 20 टैबलेट्स का वेट किया। वेट करने के बाद हमने क्या किया, उन 20 टैबलेट्स का एवरेज वेट निकाला। कैलकुलेट द एवरेज वेट। या तो आप ये है कि 20 टैबलेट्स है, 20 टैबलेट्स को आप इकट्ठा रैंडम मतलब कि वे करके आप उसका एवरेज निकालो, या सिंगल टैबलेट को वे करके आप उसको डिवाइड बाय 20 करके एवरेज निकालो। दोनों केसेस में हमारे पास एवरेज वेट आ जाएगा। अब उसमें क्या करना है, कुछ इसमें कंडीशंस दी हुई हैं। अगर तो आपके पास टैबलेट का वेट जो अगर 80 मिलीग्राम की टैबलेट है या उससे कम, 80 मिलीग्राम या लेस, उससे कम की टैबलेट है, तो उसके अंदर जो आपके पास वेट वेरिएशन की डेविएशन कितनी होनी चाहिए, दैट इज ±10%। इससे ज्यादा आपके पास वेट वेरिएशन की डेविएशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास टैबलेट है 80 मिलीग्राम टू 250 मिलीग्राम, तो जो आपके पास डेविएशन होनी चाहिए दैट इज ±7.5%। और अगर आपके पास है टैबलेट अबाउट 250 मिलीग्राम से ऊपर, 250 मिलीग्राम और अबव, तो उसके अंदर जो आपकी डेविएशन हो सकती है दैट इज ±5%। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि 80 मिलीग्राम की अगर सपोज टैबलेट 80 मिलीग्राम की ले लेते हैं, 80 मिलीग्राम है, तो जो 80 मिलीग्राम की वेट का जो 20 टैबलेट्स का जो वेट लिया है, उनका जो वेट है वो आपका 70 टू एवरेज वेट 90 मिलीग्राम तक लाई कर सकता है, तब आपका टेस्ट पास है। इसी तरह से अगर सपोज 80 मिलीग्राम से ऊपर इस रेंज के बीच में, मान लो 100 मिलीग्राम की टैबलेट है, तो 100 मिलीग्राम की टैबलेट में हो गया आपका ये 92.5 से लेके 107.5 मिलीग्राम के बीच में आपकी टैबलेट का वेट लाई कर सकता है। और अगर आपकी सपोज 250 मिलीग्राम से ऊपर की टैबलेट है, सपोज मान लो 300 मिलीग्राम की है, तो 5% का कितना हो जाएगा, 300 है, 300 का 5% कितना होगा, 15 ना। तो इसका मतलब ये आपका 285 से 315 मिलीग्राम तक आपकी जो टैबलेट का एवरेज वेट है वो वेरी कर सकता है। तो उसमें सिर्फ आपने वेट वेरिएशन के अंदर एक तो आपने प्रोसीजर याद रखना है, एक आपने अपनी ये कंडीशंस याद रखनी है कि इस कंडीशन में हमने कैसे टेस्ट परफॉर्म करना, क्या हमारे इसके अंदर ये कंडीशंस हैं। हो सकता है इसमें कई मेरी कैलकुलेशन में कई मिस्टेक हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये तीन जो मेथड है बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तीन हमने इसमें कवर किए हैं। नेक्स्ट जो कंटेंट ऑफ कंटेनर यूनिफॉर्मिटी, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन, वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।